नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपको जानवर सताए तो भी उसे क्यों नहीं सताना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और इस बात को समझने के लिए कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी कॉन्शियस का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग जानवरों को सताते हैं, उन्हें प्रताड़ना देते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, चाहे मज़े के लिए, चाहे उनकी खाल के लिए, चाहे उनके जिस्म के लिए, चाहे उनके अंगों के लिए, चाहे उनके मांस के लिए, चाहे उनकी हड्डियों के लिए, और चाहे एक खुंदक के लिए, चाहे बदले की भावना के लिए। अब बहुत लोग क्या करते हैं, अगर कुत्ते ने काट लिया आपके किसी फैमिली मेम्बर को, तो उस कुत्ते को मारने पे उतारू हो जाते हैं। या घर में डॉगी ने टॉयलेट कर दिया, पॉटी कर दी, तो उसको मारने लगते हैं। सड़क का कोई कुत्ता घर पे आ गया तो उसके पीछे वाइपर लेके दौड़ते हैं, लठ मारने लगते हैं। और कुछ नहीं, कहीं पे बिल्ली आ गई घर पे तो उसको भगाने के लिए मारने लगते हैं, पत्थर मारने लगते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो समंदर में, तालाब में पत्थर मारने लगते हैं तेज़ तेज़, चाहे वो भले ही किसी मछली को लगे। अब कोई भी तेज़ पत्थर जाएगा तालाब में, पूरी वेग की स्पीड के साथ जाएगा, वो किसी भी जानवर को तक लग सकता है, क्योंकि पानी में जानवर किस स्तर पे विचरण कर रहा है आप नहीं जानते। तो इस चीज़ को चाहे आपने अनजाने में भी किया तो भी एक पाप है। बहुत लोग जानवरों को रंग लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं, और दुनिया भर का उनको जो है टॉर्चर करते हैं, जिससे उनको स्किन की तक प्रॉब्लम हो जाती है। दिवाली पे पटाखे लगा देते हैं। तो ये सारे जितने भी कर्म हैं, ये अ, एक खाली समाज में, एक हमारे सोशल वर्ग में ही नहीं हमें देखे जाते, क्योंकि हम तो यहाँ कुत्ते बिल्ली वगैरह को ही देखते हैं। पर अगर ओवरऑल बड़े लेवल पे देखा जाए, जो कसाई घर हैं, जहाँ पे वार लेवल पे जानवरों को काटा जाता है, मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, कम से कम मरने से पहले दसियों दफ़ा, सौयों दफ़ा उनकी हत्या होती है उस टॉर्चर द्वारा, कि उनको मारा जा रहा है, उनकी खाल जिंदा की उतारी जा रही है, उनका गले को काटा जा रहा है, उबाला जा रहा है। तो जितनी भी यातनाएं आप जानवरों को दोगे किसी भी फॉर्म में, सिर्फ आपको ही उसका पाप चढ़ेगा और बहुत बुरा इसका अंजाम आपका होगा। बहुत लोग ये दुहाई देते हैं, नॉनवेज खाने वाले, कि हम भी जानवर हैं और ये तो एनिमल वर्ल्ड है, हर कोई जानवर भी तो जानवर को खा रहा है, तो हम भी उसको खा रहे हैं। आप इंसान हो के अपनी एक जो तुलना है, अगर किसी बड़े जानवर के रूप में कर रहे हो, कि आप इंसान नहीं, बड़े जानवर हो, और जिस तरह शेर खाता है हिरन को, या जो है किसी भी जानवर को, अन्य जानवर को, तो हम भी खा सकते हैं, या और कोई जानवर खाता है दूसरे को तो हम भी खा सकते हैं। तो अगर आप भी इस तर्क के साथ अपने आप को जानवर की पदवी देते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी आत्मा को इंसानी जून से हटाने का प्रयास खुद ही कर रहे हो। पहली बात, इस कर्म द्वारा कि आप इस चीज़ का एक्सक्यूज़ देके जानवरों को मार के खा रहे हो, या उनका कोई और काट रहा है, आप उनका मांस खा रहे हो इस बहाने के साथ कि जानवर भी जानवर को खा रहा है। दूसरा, आप इंसानी जीवन की कदर नहीं कर रहे हो, उसकी कॉन्शियस की बेइज्जती कर रहे हो, ईश्वर की बेइज्जती कर रहे हो कि उसने इंसान बनाया। आप अपने आप को एक बड़ा जानवर बता रहे हो। ऐसा कहने पे हो ना कोई दिन ऐसा जाएगा कि जब आपकी ये इंसानी जून ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपकी आत्मा को जानवर का ही शरीर प्रदान किया जाएगा। आपको इंसानी शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एक तो ब्रह्मांड में ये सिग्नल दिया है कि आप एक जानवर हो, आप इंसान कहलाने लायक नहीं हो। दो कारण से, पहला आपका कर्म मीट मांस खाना, दूसरा आपका कर्म क्या कि खुद को भी जानवर बताना। अब जो ये आपकी दलील है, किसी भी इंसान की दलील है कि जानवर भी तो जानवर को खाता है, तो क्या उसको पाप नहीं चढ़ता? जी हाँ, इस दलील का ही सवाल में ही जवाब है। कोई भी जानवर अगर दूसरे जानवर को मारता है या उसको खाता है, या कोई भी जानवर किसी इंसान को भी नुकसान पहुंचाता है, तो भी उसको पाप नहीं चढ़ता। कोई भी जानवर इस दुनिया में, जितने भी जानवर हैं, चाहे वो पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे रेंगने वाले जीव हैं, चाहे सांप है, चाहे जलचर है, चाहे समुद्र में विचरण करने वाले हैं, किसी भी जानवर को पाप और पुण्य का फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, और क्यों सिर्फ इंसानों को ही मिलता है, ये मैं बताना जा रहा हूँ आपको। इंसान ही एक ऐसी यूनि है जो, जिसकी कॉन्शियस सबसे ज़्यादा हाई होती है, जो सही और गलत में फ़र्क समझ सकती है, जिसके सेंसेस बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, एडवांस्ड होते हैं, जिसकी बॉडी इतनी वर्सटाइल है कि वो कुछ भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसके साथ प्रेत योनि भी अटैच है। हमारी जो ये जून है,
मानव योनि इतनी ज़्यादा उम्दा है कि हमारे को प्रेत योनि तक प्रदान की गई है बिना शरीर के। पर जहाँ जानवरों की बात की जाती है, जितनी भी आत्माएं जानवर के शरीर में हैं वो सिर्फ भोग योनि में है, वो सिर्फ भुगतने वाली योनियों में हैं। ऐसी योनियां हैं, जितनी भी पशु की योनियां हैं, जलचर की योनियां हैं, पक्षी की योनियां हैं, रेंगने वाले जीव की योनियां हैं, जितनी भी जानवरों की योनियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों की सज़ा भोग रहे हैं। जितने भी जानवर हैं इसमें, आपके जो यूँ कह लो कि इस पूरे ब्रह्मांड में, जो इस पृथ्वी लोक पे जितने भी जानवर होंगे, वो सब इस चीज़ में आते हैं कि उनको कभी भी उनके कर्मों की, उनकी योनि में सज़ा नहीं मिलती। अब कोई शेर अगर किसी बकरे को खाएगा तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। अगर कोई मगरमच्छ किसी मछली को खाएगा, किसी हिरन को खाएगा, उसे सज़ा नहीं मिलेगी। कोई भी हाथी अगर घास खा रहा है तो उससे वो कोई पुण्य नहीं कमाएगा। कोई भी जानवर, चाहे आपकी जान बचा रहा है, चाहे वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे किसी और जानवर की जान बचा रहा है, चाहे उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको कोई भी तरीके की पाप या पुण्य उसका अर्जित नहीं होगा। क्योंकि ये ही योनियाँ ऐसी होती हैं जिसमें आत्मा एक बारी जब आ जाती है तो वो सिर्फ कर्म फल भोग रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मानव जो है, जो मानव योनि है, यही योनि सिर्फ एक ऐसी योनि है जिसमें सही गलत का अंतर हमारी आत्मा को पता होता है, हमारी कॉन्शियस को पता होता है। और सिर्फ यही एक योनि है जिसमें कर्मों की सज़ा हमें मिलती है, बुरे की भी अच्छे की भी। अगर हम इतने ज़्यादा बुरे कर्म करेंगे कि जिसका कोई हिसाब नहीं, तो हम अपने आप 84 लाख योनि में हमारी आत्मा पहुंच जाएगी, मानव शरीर छीन लिया जाएगा। फिर जब वो 84 लाख योनि का एक बारी काउंटडाउन शुरू हो गया, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सांप, कभी केचुआ, कभी मक्खी, कभी मछली, कभी छिपकली, कभी मच्छर, कभी कोई और चीज़, कभी दरियाई घोड़ा, कभी कोई सी प्रजाति, कभी पिजन, कभी स्पैरो, कभी खाया गया, कभी किसी को खाया, कभी केचुआ, कभी वल्चर। मतलब आपकी निरंतर आपकी आत्मा सिर्फ और सिर्फ कष्ट भोगती रहेगी। किसी भी जानवर की आप योनि प्रदान करें, वो सिर्फ दुखों से ही भरी हुई होती है और एडवर्स कंडीशंस में होती है। कोई भी जानवर अपने लिए इंसान की तरह मकान नहीं बना सकता, उसकी तरह उस लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता, अपने लिए कपड़े नहीं पैदा कर सकता, अपने लिए सुख साधन के सामान पैदा नहीं कर सकता। उसको जो रॉ पृथ्वी है जैसी है, उसी में अपने लिए, अपने उस शरीर के हिसाब से ही परिस्थिति ढूंढनी पड़ती है। अब कोई भी आत्मा किसी केचुए के शरीर में है तो वो कोई बहुत अच्छी योनि तो नहीं है, किसी के द्वारा भी रॉन्ग दिया जाना है। चींटी है, आप चलते हो, हज़ारों चींटियों को मार देते होगे, मसल देते होगे, वो बेचारी गड्ढा खोद के उसी में जो भी छोटा छोटा अर्जित भर के, चीनी भर रही है, कोई सड़क पे पड़ी मिल गई, कोई दाल का टुकड़ा मिल गया, कुछ मिल गया, उसी को इकट्ठा करी। तो वो योनियाँ, ये योनियाँ सुख वाली योनियाँ नहीं हैं, ये सिर्फ कष्ट वाली योनियाँ हैं। और ये तभी इन आत्माओं को प्रदान की जाती हैं जब इन्होंने घोर बुरे कर्म किए होते हैं। तो जितने भी जानवर हैं इस योनि में, चाहे पानी में विचरण कर रहे हैं, चाहे आकाश में उड़ रहे हैं, चाहे धरती पे चल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही भोग रहे हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस है इनकी लाइफ की। इसीलिए कई दफ़ा ईश्वर इनकी लाइफ साइकिल भी कम रखता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। हालांकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल काफ़ी लंबी होती है, पर मैक्सिमम टाइम या तो ये खा लेते हैं या खा ही दिए जाते हैं। अब मगरमच्छ की बात करें, मैक्सिमम उनके बच्चे, अगर वो एक बार में 12-15 बच्चे पैदा करती है, 20 बच्चे पैदा करती है, तो उसमें से 1-2 बच्चा ही बचता है, बाकी सारे बच्चे अन्य मगरमच्छ द्वारा खा लिए जाते हैं। तो बार बार शिकार होना या बार बार शिकार करना, बार बार गर्भजून में जाना, बार बार गर्भजून से निकल के ऐसा शरीर प्रदान होना जिसमें शुरुआत से ही संघर्ष है, शुरुआत से ही कष्ट है। तो आप जितने भी जानवर हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इनको मत मारो, इनको प्रताड़ना मत दो, इनकी खाल के लिए, इनकी हड्डियों के लिए, इनके मांस के लिए, इनको मत नुकसान पहुंचाओ। ये पहले ही कष्ट भोगने आई हुई आत्माएं हैं, इनको अपना जितना भी वक्त इनका धरती पे है वो ढंग से इनको काट लेने दो। खुद कारण मत बनो इनकी विपदा का, इनकी पीड़ा का, इनके दर्द का।
जब जब इनको सताओगे, जब जब इनका मांसाहार करोगे, जब जब इनकी मौत के ज़िम्मेदार होगे, जब जब इनको तंग करोगे, यकीन मानो तुम्हारी आत्मा इंसानी जून से दूर होती चली जाएगी। और एक बारी कर्मों का आपका प्रारब्ध रच लिया गया ऐसा कि आपको अब इंसानी शरीर नहीं प्रदान होना, तो आप भी इन्हीं की जगह पे पहुंच जाओगे। प्रेत योनि पार करते ही 84 लाख योनियों में आपकी आत्मा अगर एक बारी चली गई तो आपकी ये कॉन्शियस भी नहीं रहेगी कि मैं पहले कभी इंसान था। एक के बाद एक आप जिस्म बदलते जाओगे और सिर्फ कष्ट भोगते जाओगे। तो इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये दलील कभी ना दे कि जानवर भी तो जानवर को खाता है तो मैंने भी खा लिया तो क्या, तो मैं भी तो एक जानवर हूँ। तो तुम एक जानवर हो तो जानवर बन ही जाओगे। इस इंसानी शरीर का अपमान मत करो। देवता भी इस शरीर के लिए तरसते हैं। सबसे ज़्यादा उम्दा शरीर है ये, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारे ह्यूमन बीइंग से का मुकाबला करने के लिए इस पूरी पृथ्वी पे है कोई और जीव? चाहे तगड़े से तगड़ा हो, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा, कोई भी नहीं है। पूरी दुनिया में कोई भी जीव नहीं है जो इंसान का मुकाबला कर सके किसी भी वे में। इसीलिए हमारी जो हाई कॉन्शियस है, गलत और सही में फ़र्क करने की ताकत है, चीज़ों को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की शक्ति है, कॉन्शियस है रियलाइज़ करने की। क्या कभी कोई जानवर स्पेस में खुद ब खुद उसने कुछ क्रिएट किया और वो आकाश में गया? क्या कभी किसी जानवर ने इंसान की तरह मकान बनाया? उनकी बॉडी ही ऐसी नहीं है कि वो इतना कुछ कर सके, और उनकी कॉन्शियस ही सीमित है सिर्फ सर्वाइवल तक। खाना और सेक्स करना, बच्चे पैदा करना और सर्वाइव करना, या तो खाए जाना या खा लेना। सीमित कॉन्शियस है क्योंकि सिर्फ वो भोगने आए हैं, सिर्फ कष्ट भोगने आए हैं। तो अपने आप को शुक्र बनाओ कि आपने योगदान नहीं किया किसी की पीड़ा में, आप निमित्त नहीं बने, किसी की पीड़ा के कारण नहीं बने। क्योंकि अगर इन जानवरों की आत्माओं को सताओगे जो पहले ही दुख भोगने आई हुई हैं, यकीन मानो, चाहे आप कोई भी दलील दो कि भाई इन्होंने भी तो, जानवर ने भी तो जानवर को खाया है, या जानवर ने मुझे काटा तो मैंने उसको मारा, कोई भी आप दलील दो, आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। और सज़ा यही होगी कि इस जीवन के समाप्त होने के बाद, प्रेत योनि के समाप्त होने के बाद, आपकी आत्मा को मानव शरीर प्रदान नहीं किया जाएगा। इसीलिए अभी भी वक्त है। अगर मीट मांस खा रहे हो अभी तक, छोड़ दो मीट मांस खाना, अंडा खाना, मछली खाना, ईश्वर से माफ़ी मांग लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बचा हुआ जो जीवन है वो जानवरों की भलाई के लिए निकालो। उनको कुछ ना कुछ खाने को दो, किसी भी जानवर का इलाज करा दो, ज़्यादा से ज़्यादा भलाई के काम करो ताकि तुम्हारे पाप कट सकें, अपने मन से बोझ निकल सके कि हमने सताए वो को सताया है। ये बेज़ुबान होते हैं, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये अपने सर्वाइवल के लिए जो करते हैं, ईश्वर ने भी इन्हें पाप पुण्य से मुक्त किया है क्योंकि ऑलरेडी ये सफ़र करने के लिए ही आए हैं। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में ये बात कही है कि किसी भी जानवर को सज़ा नहीं मिलती, ना पाप की ना पुण्य की, ना पुण्य का लाभ ना पाप की सज़ा, क्योंकि ये आए कष्ट भोगने हैं। ये इनकी भोग योनियाँ हैं जो एक्सट्रीम कष्ट से भरी हुई होती हैं। इसीलिए मानव को कहा जाता है कि अगर तुम इन्हें सताओगे तो तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये अगर किसी को सताते हैं, कुछ करते हैं, इन्हें सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि कष्ट ही भोगने आए हैं। तो इनको इनके मांस के लिए, हड्डी के लिए, खाल के लिए, रिवेंज के लिए, मज़े के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इनको मत सताओ, इनको परेशान मत करो। जितना ज़्यादा इनको तंग करोगे जानवरों को, उतना ज़्यादा खुद के लिए ही आप गड्ढा खोद रहे हो। ये जीवन तो आपका मज़े में कट गया, पर उसके बाद दोबारा ये मानव शरीर आपकी आत्मा को नसीब नहीं होने वाला। और ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्वयं भगवान ने भी इस चीज़ को स्पष्ट किया है और अपने आप में ये चीज़ देखने को सामने मिलती है कि क्या आप खुद को इमेजिन कर सकते हो उस पोजीशन पे कि आप एक कुत्ता हो और आप फर्श पे पड़ा हुआ कोई सामान अपने मुंह से चाट के खा रहे हो, ठंड में बाहर रेत में बैठ रहे हो, नंगे पाँव धूप में पैर जल रहे हैं, भाग रहे हो, कभी कोई लाठी मार रहा है, कभी कोई पत्थर मार रहा है, कभी कोई दूसरा कुत्ता काट रहा है, कोई आपको इंसाफ दिलाने वाला नहीं, कोई आपकी पट्टी करने वाला नहीं। कुत्ते का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चे को उठा लिया जाता है,
और दूसरे को दे दिया जाता है। अपने बच्चे को भी वो जुदाई सहनी पड़ती है, माँ को भी सहनी पड़ती है, पर वो कुत्ते की माँ कुछ कर नहीं पाती बेचारी, क्योंकि इंसानों का तो शौक हो गया कुत्ता पालना, और जानवर की जो वेदना है, जो जुदाई है, वो अकेले ही भुगतते हैं। यहाँ तक कि अगर जंगल की बात की जाए, जानवर का बच्चा उसी की आंखों के सामने दूसरा जानवर खा जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता, बीमारी हो जाती है, तड़प तड़प के मर जाता है, कोई उसको बचाने वाला नहीं। कोई प्राकृतिक बंदर हैं, वहाँ चढ़ जाते हैं रेलवे ट्रैक पे, खम्भों पे, झटका लग गया, गिर के मर गए पड़ताड़ना से। तो हर वक्त वेदनाएं हैं, हर वक्त संघर्ष है, भूख है, प्यास है, डर है, खतरा है, वेदनाओं से, कष्ट से भरा हुआ होता है इनका जीवन, क्योंकि ये वो आत्माएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कष्ट भोगने आई होती हैं अपने प्रारब्ध के रूप में। तो खुद अपने आप को इनकी जगह पे अगर डालना चाहते हो तो अपने आप को जानवर कहो, इनको खूब, चाहे तुम मार रहे हो, खा रहे हो, एक ना एक दिन आपकी आत्मा अपने आप इनकी योनियों को प्रदान हो जाएगी। उसके बाद वापस आने का कोई सीन नहीं होने वाला। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ, जानवरों को खाना बंद करो, मीट मांस अंडा मछली खाना बंद करो, जानवरों को सताना बंद करो और इंसान बनो। इंसान हो, इंसान बनो, इंसानियत सीखो, जीने का हक दो। जिस तरीके से तुम चाहते हो तुम्हें कोई तंग ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, तुम्हारे परिवार को ना पहुंचाए, इसी तरीके से दूसरे के प्रति भी वही भावना रखो, संवेदना रखो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा से परेशान है, कोई भी आप पे ब्लैक मैजिक करके आपको सता रहा है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, घर में जलाइए, काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी। काम नहीं चल रहा तो आप हमारी सुपर गोल्ड धुनी यूज़ कीजिए या लक्ष्मी प्राप्ति धुनी यूज़ कीजिए। इसे घर में जलाइए, दुकान पे जलाइए, फैक्ट्री में जलाइए। नौकरी करते हैं तो घर में जलाते वक्त अपनी नौकरी के विषय में कामना कीजिए, हर काम पूरा होगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, सदैव आपकी रक्षा करेगा, ये कभी खराब नहीं होता। आप मुझसे ग्रोथ ब्रेसलेट भी ले सकते हैं, इसको पहनने से आपका धंधा एक्सपेंड होगा। आप स्टूडेंट है या टीचर है तो अपने ग्रोथ के लिए एजुकेशन फील्ड में आप हमसे ब्रेसलेट ले सकते हैं, उससे भी आपको ग्रोथ मिलेगी। रात को नींद नहीं आती तो स्लीप ब्रेसलेट भी हम देते हैं, उससे आपको बहुत हद तक नींद की समस्या भी दूर हो जाएगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।